भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यमुना किनारे कदम के पेड़ से टिककर आज कन्हैया बैठे हुए हैं। आज कन्हैया के मन में गोपियों के साथ प्रेम करने की, रास करने की इच्छा जागृत हुई। देखिए, रोज गोपियां कन्हैया को याद करती हैं कि कब कन्हैया के दर्शन हो, कब कन्हैया का स्मरण हमें आए, कब कन्हैया हमसे मिलने आए। रोज कन्हैया को गोपियां याद करती हैं, लेकिन धन्य है वो गोपियां जिन्हें आज कन्हैया याद कर रहे हैं, जिन्हें आज कन्हैया स्मरण कर रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है और रात्रि में बैठे बैठे कन्हैया बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को बुला रहे हैं। जितनी गोपियां हैं सभी गोपियों का नाम लेकर बांसुरी से सभी गोपियों को पुकार रहे हैं, सभी गोपियों को बुला रहे हैं। जो गोपी जो कार्य करती है उसी कार्य को वहीं छोड़ देती है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, ज्यों ही सुना कि कन्हैया मुझे पुकार रहा है बांसुरी बजाकर, पति को परोसना भूल गई, तब भोजन वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, उतने में ही बांसुरी की आवाज सुनाई दी, कन्हैया बुला रहे हैं। तो दूसरे आंख में काजल लगाना ही भूल गई और दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। एक गोपी अपने श्रृंगार में कान का कुंडल पहन रही थी, दूसरे कान में पहनना ही भूल गई, बांसुरी सुनकर दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी, ज्यों ही सुना बांसुरी की आवाज, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, सोई वहां दूध का कटोरा फेंका, गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे। जो गोपी जो कार्य कर रही है सारा कार्य वहीं छोड़ देती है और अर्धरात्रि में कन्हैया के पास दौड़ पड़ती है। कुछ गोपियों के पति ने तो रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन जैसे गंगा मैया जब गंगोत्री से निकलती हैं तो गंगा सागर में ही जाकर मिलती हैं। बीच में अगर छोटा मोटा पत्थर रुकावट बनता है तो उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं, और यदि बड़ा पर्वत रुकावट बनता है तो गंगा मैया अपना मार्ग चेंज कर देती हैं। गंगा का लक्ष्य है सागर को पाना, ना कि किसी पत्थर या पहाड़ से टकराना। उसी प्रकार आज गोपियां दौड़ पड़ी भगवान के पास, और यदि संसार के ये पति जैसे छोटे छोटे रुकावट आ भी रहे हैं तो उनके रोके गोपियां रुकने वाली नहीं थी। दौड़ पड़ी सभी गोपियां। एक गोपी के तो पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, कुंडी लगा दिया। वो गोपी रोने लगी और रोकर कहने लगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, इतना दुर्भाग्य है मेरा, आज सभी गोपियां कन्हैया के साथ रास लीला करेंगी। आज सभी गोपियों को कन्हैया का प्रेम मिलेगा, कन्हैया का अंग संग प्राप्त होगा, और मैं दुर्भागिन यहाँ कमरे में बंद हूँ। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य और मेरा क्या हो सकता है। वो गोपी तुरंत वहां पर पद्मासन लगाती है, आंख बंद करती है और अपने आप को समाधि में ले जाकर अपने देह को वहीं त्याग देती है, और सभी गोपियों से पहले आत्मा के रूप में कन्हैया के पास पहुंच जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, इतनी बड़ी साधुता इन गोपियों के अंदर कैसे आई? सुखदेव जी ने समझाया, परीक्षित, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये पिछले जन्म के बड़े बड़े संत हैं। बड़े बड़े संत
जब राम जी पंचवटी में विचरण कर रहे थे, राम जी के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। ये संत भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, इस जन्म में तो हम एक पत्नीधारी हैं, अगले जन्म में आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वही त्रेता युग के संत इस जन्म में गोपी बनकर पधारे हैं। और सभी संत गोपी बन गए। आज सारी गोपियां किसी के रोके नहीं रुकती हैं और पहुंच जाती हैं कन्हैया के पास। कन्हैया के पास जैसे ही सारी गोपियां आईं, कन्हैया ने बांसुरी बजाना बंद किया और सभी गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्।